हमारे पास जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है। ये पेपर 22 जनवरी को हुआ था और ये शिफ्ट 1 का पेपर है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन हमें दे रखा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज प्रोड्यूस्ड बाय रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। तो हमें बताया कि YDSE में अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास कुछ फ्रिंज मिलती हैं, इनकी फ्रिंज विथ होती है कुछ, है ना, बीटा से रिलेट करते हैं जिससे हम। तो इसने बोला है कि जो रेड लाइट है उसकी जो फ्रिंज विथ है वो क्या है, क्लोजर है, मतलब क्या है, कम है एज कंपेयर टू ब्लू लाइट। ठीक है, तो देखना है कि मतलब सिंपल सा हमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि किसका बीटा बड़ा है। तो हम जानते हैं बीटा कितना होता है, ये होता है लैम्डा d/d। बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा पे। तो हम जानते हैं ब्लू लाइट और रेड लाइट में किसका लैम्डा बड़ा होता है, रेड लाइट का बड़ा होता है। ठीक है, तो बीटा भी किसका बड़ा होगा, रेड लाइट का। ठीक है, और ब्लू लाइट का क्या होगा, जो ब्लू लाइट है उसका बीटा क्या होगा, कम होगा। ब्लू लाइट उसका बीटा क्या होगा, कम होगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो बोला है रेड लाइट आर क्लोजर एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लू लाइट। नहीं, ठीक है, जो रेड लाइट होता है उसका बीटा बड़ा है तो ये क्या होंगे, दूर दूर होंगे, और जिसका बीटा कम है वो क्या पास पास होगा। तो ये तो गलत है, रेड लाइट का बीटा बड़ा है तो ये दूर दूर होंगे, और ब्लू लाइट का बीटा कम है तो क्या होंगे, इसमें जो फ्रिंजेस होंगे, दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस वो क्या होगी, कम होगी। तो हमारा असर्शन तो इनकरेक्ट है। चलिए रीजन चेक करते हैं। रीजन क्या बोला है, द फ्रिंज विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। हम जानते हैं कि अभी देखा हमने ऊपर, फ्रिंज विथ होता है लैम्डा d/d और बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। तो रीजन तो हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है, लेकिन असर्शन गलत है। तो इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थैंक यू।